हम लोग 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं मैथ के, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है और बच्चे इसमें काफी समय लगा देते हैं बनाने के लिए। तो आज शॉर्ट ट्रिक्स, जिसको हम लोग हॉट ट्रिक्स भी कह सकते हैं, आइए देखते हैं एक एक करके ये सातों टॉपिक। अब देखिए इन क्वेश्चनों को, आपको लग रहा होगा कि इसको डिवाइड कर देंगे और उसके बाद इसका एलसीएम निकाल लेंगे या एचसीएफ निकाल लेंगे, तो वैसा कुछ नहीं करना है। एकदम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कि आप तुरंत चुटकियों में ऐसा क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं, और ये अक्सर आपको एग्जामों में देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहला यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको एलसीएम निकालने के लिए बोले तो आप एलसीएम सिर्फ ऊपर वाले का निकालिए और नीचे में क्या निकलेगा, एचसीएफ। उल्टा हो जाता है, नीचे में मेरा सारा नंबर अलग अलग है, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, तो हम लोग नीचे लिखेंगे 1, और ऊपर में एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम सबसे बड़े वाले नंबर का होता है, तो देखेंगे 1 2 3 4, इसमें से मेरा 4 होगा, लेकिन यहाँ पे 3 भी है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12। जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12, यानी नीचे में 1 है, इसका मतलब हमारा आंसर 12 हो गया। देखिए हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा, इसका एलसीएम 12 हो गया। आप लोग भी बनाते चलिएगा, और जिसमें भी आपको दिक्कत हो तो उसको एक बार देखिएगा, उसके बाद फिर से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम और ऊपर का एचसीएफ। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या करना रहता है, तो जो भी ऊपर का नंबर हो जो सब में आए, तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 ऐसा है जो सब में आता है, बाकी तो कोई टेबल आता नहीं है, तो ऊपर में मेरा कितना हो जाएगा 1, और नीचे में हमको एलसीएम निकालना है, तो 3 9 6, तीनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 1/8। तो देखा कितना आसानी से हम लोगों ने इसको बना लिया। आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को करना है मल्टीप्लाई, तो हम लोग पहले लिखेंगे 103 मल्टीप्लाई 105, ठीक है। ये कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 3 जा 15 लिख लिए। उसके बाद आगे में यहाँ पे 103 है, और ये क्रॉस मतलब प्लस हो जाता है, क्रॉस में प्लस होता है, तो 103 प्लस 5 कितना होता है 108, आपका आंसर हो गया। यानी आपको अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे जितना ज्यादा है दोनों को प्लस कीजिए। आप इसको भी कर सकते हैं, 105 प्लस 3 तो 108, सेम आंसर होगा। आइए दूसरे वाले को देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 109 है, तो सेम उसी तरह से 109 लिख लिए, और यहाँ पे 104 लिख लिए, ठीक है। ये कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, तो यहाँ पे लिख दीजिए 36। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, 109 में 4 जोड़ेंगे, कितना होगा 113, तो आप लिख देंगे आंसर, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, 106 है, तो 106 इंटू 102, ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आप मन में भी कर सकते हैं। उसके बाद 6 2 जा 12, डायरेक्ट हम यहां से करेंगे, 6 2 जा 12, और इस 6 में से 2 को जोड़ देंगे, तो 106 में 2 जोड़े तो 108, ये आपका आंसर हो गया। मतलब आपको इतना करने की जरूरत नहीं, आप इसको 2 सेकेंड 3 सेकेंड में बना सकते हैं मल्टीप्लाई। अब हम लोग देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न यानी सबसे बड़ा फ्रैक्शन कैसे होगा। तो हम लोग पहले के समय में क्या करते थे, 3 को इससे डिवाइड कर देते थे, तो हमारा आंसर आ जाता था 3 1 पॉइंट, और आपका हो जाएगा 2, तो 3.66 इस तरह से करके, और वैसे हम लोग बता देते थे कौन बड़ा है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करना है, अब आपको चुटकियों में आंसर बनाना है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 5/3 और 7/5, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 3 7 जा 21, यानी अब इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है 25, यानी ये वाला मेरा बड़ा है, तो ये आपका खत्म हो गया नंबर। अब इसको खत्म कीजिए, तो इसका वैल्यू जो है अब यही सेम रहेगा, है ना। जो 25 था वो सिर्फ उसके लिए था। फिर से 5/3, अब इसको देखेंगे 2/3, तो इन दोनों में मेरा बड़ा कौन है, तो फिर से 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो फिर से ये मेरा बड़ा है, यानी ये भी खत्म हो गया। ये जो छोटा होते जाएगा उसको हम लोग हटाते जाएंगे। फिर से आ जाएंगे 5/3 और 7/4। अब इसको करेंगे तो 5 4 जा 20, 3 7 जा 21, यानी ये बड़ा है, तो मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 7/4। यही आपका इस सब में बड़ा हो गया है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे फिर चेक करते जाएंगे, तो देखिए ये प्रैक्टिस की बातें हैं, तुरंत कीजिएगा। आपको इसको मुश्किल से 5 सेकेंड लगेगा, फटाफट खाली ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है। यही आप अगर डिवाइड करने जाइएगा ना, तो इसी क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट से ज्यादा ऊपर लग जाएगा।
अब अगला टॉपिक देखिए, इसमें आपको फ्रैक्शन में निकालना है, पॉइंट में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको लिख देंगे और जितना के बाद पॉइंट है पीछे से उतना के नीचे में जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 गो पॉइंट था तो इसलिए 2 गो जीरो लगाए। अब इसको काटेंगे तो 2 का टेबल से काट देते हैं, मान लीजिए 4 का टेबल से काटिए तो ये हो जाएगा 25 बार में और ये 6 बार में, यानी कि आपका 6/25 आंसर हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पे 40 लिखा है, 2 है तो 2 जीरो लिख दीजिए, 1 जीरो 0 खत्म। 2 के टेबल से 2 बार में 5 बार में, यानी कि 2/5। आपको पूरा नहीं काटना है, आपको बस फ्रैक्शन में ही लिख देना है, ठीक है। 1.2 है तो आप भी लिखिए 1/12 और एगो के बाद है तो 1 जीरो लिख दीजिए। 2 का टेबल से 5 बार में 6 बार में, यानी 6/5 आंसर हो जाएगा। फिर इसको देखिए 25 है, 2 गो पॉइंट है, 2 गो जीरो, यहाँ पे एगो पॉइंट था तो एगो जीरो लगाए, जितना पॉइंट रहेगा उतना जीरो लगाएंगे। फिर यहाँ पे 25 का टेबल से 1 बार में 4 बार में, यानी 1/4 आंसर। यहाँ पे आपका 6/10 हो जाएगा, एगो पॉइंट है तो 1 जीरो। 2 का टेबल से 3 बार में 5 बार में, यानी कि 3/5 आपका आंसर हो गया। ये आपको फ्रैक्शन निकालने का आसान तरीका। अब देखिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का अगर पूछा जाए, ये अगला टॉपिक है, तो इसमें आपको बनाने में अगर मेथड बनाइएगा ना तो कम से कम 1 मिनट तो पक्का लगेगा। अगर आप अच्छे से जानकार हैं इस मेथड के तो 1 मिनट लगेगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो आप मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिएगा। पहले हम आपको बेसिक बता देते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे बनाया जाता था। तो यहाँ पे हम लोग देखें 12, तो ऐसा नंबर हम लोग देखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है और प्लस करने पर 7 आता है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। तो देखेंगे 4 3 जा 12 और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिखते थे 7x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमन लेते थे x प्लस 4, क्योंकि x दोनों में है तो कॉमन ले लिए, यहाँ पे स्क्वायर खट्टा, यहाँ x कट गया तो 4 आ गया, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं तो फिर x 3 4 जा 12। एक चीज हमेशा इसमें याद रखिएगा, जब भी आप बेसिक से बना रहे हैं ये वाला दोनों जो मेरा ब्रैकेट है ना, दोनों सेम होना चाहिए, तब आप सही बना रहे हैं। अगर ये दोनों में कुछ भी गलत है ना, साइन भी गलत है, तो समझिए आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब करेंगे क्या, x प्लस 4 जो मेरा एक ब्रैकेट में था और दूसरा जो बाहर में x प्लस 3 है, इस तरह का निकाल लेते थे। उसके बाद x बराबर जब ये प्लस 4 में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 और इसमें हो जाएगा -3। ये आपका आंसर होता था। इतना लंबा, समझ लीजिए 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाएगा। लेकिन अब चलिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, जिसको हॉट ट्रिक्स भी कहते हैं, एकदम चुटकियों में बन जाएगा। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आपको साइन में ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे अगर मेरा फर्स्ट में प्लस का साइन है ना, तो हम 2 जगह माइनस माइनस लिख देंगे। अगर मेरा फर्स्ट में माइनस का साइन है तो हम दोनों जगह प्लस प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सेम देखेंगे, ऐसा 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो, प्लस या माइनस करने पर 7 आता हो, तो देखेंगे 4 3 जा 12 और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 भी आएगा। तो आपका 4 और 3 यानी कि आपका 2 आंसर हो गया। इसको देखिए सेम इसी तरह प्लस, पहले माइनस में है तो हम लोग दोनों में प्लस प्लस कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मेरा 60 है, तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 60 और प्लस या माइनस करने पर 17 आए। तो आप बोलिएगा सर 12 5 जा 12 प्लस 5 17 हो जाएगा, 12 5 जा 60। तो हम लोग फर्स्ट में 12 लिख देंगे, बड़ा पहले लिखते हैं और बाद में सेकेंड आपका आंसर। एक क्वेश्चन इसका और देख लीजिए। अब आप बोलिएगा कि सर अगर दोनों में माइनस हो तब क्या करेंगे, इसलिए हम ये क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मेरा फर्स्ट वाला साइन हमेशा चेंज हो जाता है। जैसे फर्स्ट में प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। और सेकेंड वाले को देखेंगे कि अगर यहाँ पे भी माइनस है ना, तो फिर यहाँ वाला साइन चेंज नहीं होता, माइनस का माइनस ही रह जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब ऐसा नंबर जिसमें 15 आए तो 5 3 जा 15, यानी 5 और 3। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है साइन वाला, तो देखिए हम साइन वाला आपको एक बार डिटेल से समझा देते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए दोनों तरफ मेरा प्लस प्लस रहे, माइनस माइनस रहे, प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे, एकदम हम आपको चारों बता देते हैं। अगर ये वाला साइन समझ गए ना तो आपका नंबर चुटकियों का खेल है। चलिए देखिए, अगर मेरा दोनों क्वेश्चन में फर्स्ट में दोनों अगर मेरा प्लस में रहे, तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का साइन जो है माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर मेरा फर्स्ट में माइनस रहे तो बस फर्स्ट का चेंज होगा और दूसरा वाला सेम रहेगा। यानी फर्स्ट में कभी भी माइनस रहे तो फर्स्ट वाला चेंज होगा, दूसरा वाला जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर मेरा फर्स्ट में प्लस है तो फर्स्ट, देखिए फर्स्ट वाला तो सब में चेंज हो रहा है, सेकेंड वाला हमको बस ये ध्यान रखना है
कि अगर फर्स्ट में मेरा प्लस है ना तो सेकेंड वाला चेंज होगा, अगर फर्स्ट में मेरा माइनस है तो सेकेंड वाला चेंज नहीं होगा। ये जैसा है वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ फर्स्ट में प्लस था तो फर्स्ट का तो सब में चेंज किए, लेकिन सेकेंड में भी चेंज कर दिए क्योंकि प्लस था, यहाँ माइनस था इसलिए चेंज नहीं किए। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इस तरह का आपको मल्टीप्लाई दे देगा बहुत सारा और बोलेगा इसका इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इतना सारा को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, हमको यूनिट ही ना पूछा है तो हम सिर्फ यूनिट का काम करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 1 जा 2, ठीक है, 2 4 जा 8, अभी तक फर्स्ट डिजिट ही चल रहा है 8, 8 5 जा 40, 40 का मतलब लास्ट में हो गया 0, 0 6 जा 0, इसका मतलब मेरा आंसर 0। हमको पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। इसमें देखिए 5 3 जा 15 यानी लास्ट में 5, 5 7 जा 35 फिर 5, 5 3 जा 15 फिर 5, 5 1 जा 5 यानी इसका फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें भी देखिए हमको 23 को 46 से नहीं करना है, बस 3 को 6 से करना है। 3 6 जा 18 यानी 8, 8 5 जा 40 यानी 0, 0 2 जा 0, इसका मतलब मेरा आंसर 0। अब देखिए ये हमारा 7वां और आखिरी टॉपिक, इसमें भी क्या पूछा है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालना है और 152 का पावर दे दिया है 42। तो क्या हम 152 को 42 के बार मल्टीप्लाई करेंगे? एकदम नहीं करेंगे। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स कैसे होता है। सबसे पहले पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यानी 4 से हम लोग 42 को डिवाइड करेंगे। 4 10 जा 40, मेरा कितना आंसर आया 2, यानी अब 152 है। अब इसका पावर समझ लीजिए 2 हो गया, तो हम लोग को लास्ट का देखना है। 2 2 जा 4 यानी 4 आपका आंसर। एक और देखिए, जैसे यहाँ 35 है, 35 को पहले 4 से, हमेशा 4 ही से डिवाइड होता है और किसी से नहीं, तो 4 8 जा 32, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 3, यानी अब मेरा ये पावर कितना हो गया 3, जो रिमाइंडर बच जाता है वही आपका पावर हो गया। तो 8 को हम लोग 3 बार करेंगे, तो 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, यानी लास्ट का मेरा कितना हो जाएगा 2। हमको सिर्फ यूनिट पूछ रहा है तो हमको वही काम करना है। अब यहाँ देखिए 36, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 4 9 जा 36, तो पूरा कट गया, इसलिए हम जानबूझकर ये रखें कि कभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दे तब आप क्या कीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पूरा कट गया, तो पूरा कट गया तो नीचे में रिमाइंडर कितना बच गया 0, तो हम यहाँ का पावर कितना हो गया 0। और हम आपको बताए थे अलजेब्रा वाले वीडियो में कि किसी भी चीज का पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, यानी इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये हमारा 7 मेन टॉपिक, मैथ का टॉपिक, जिसको आप अगर एक बार अच्छे से देख लिए तो आप इसको कभी नहीं भूल सकते। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।